नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 दिनों में दूसरी बार बिहार क्यों आए हैं? दरअसल अगर हम इस बात पे जाएं कि राहुल गांधी की अचानक से बिहार में सक्रियता क्यों बढ़ गई है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। और एक कारण तो यह है कि अब कांग्रेस नीतीश कुमार को उनके ही हथियार से मात देने के लिए एक बड़ा संकेत राहुल गांधी को बिहार आज ला करके दे रही है। जी हां, राहुल गांधी को बिहार ला करके नीतीश कुमार को उनके ही हथियार से मात देने की एक बड़ी रणनीति भी मानी जा रही है। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में जो काम आज किए हैं उसे आज से 88 साल पहले जिस शख्स ने किया था, उस शख्स के कामों को आज दुनिया के सामने ला करके राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस के लिए एक नए किस्म की राह खोलने में लगे हैं। दरअसल आपको बताएं कि आज राहुल गांधी बिहार आए हैं और उनका जो यह बिहार दौरा है यह काफी खास है क्योंकि आज यहाँ वो जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाने के लिए आए हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी पटना पहुंच भी चुके हैं। तो आखिर ये जगलाल चौधरी हैं कौन जिनकी जयंती मनाने की याद आज कांग्रेस को आई? और कांग्रेस के कोई ऐसे वैसे नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद ही उनकी जयंती मनाने बिहार आ गए। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में संभावित हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जिसके माध्यम से किसी भी मतदाता वर्ग में कांग्रेस को लेकर के कोई अलग किस्म की बातें जाए। तो इस बार कांग्रेस ने जगलाल चौधरी की जयंती मनाने का निर्णय लेकर के एक प्रकार से दलितों के बड़े वोट बैंक और खास करके पासी समुदाय के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ी रणनीति चली है। और माना जा रहा है कि जगलाल चौधरी, जिन्होंने आज नहीं बल्कि 88 साल पहले बिहार में पहली बार एक तरीके से कहें तो शराबबंदी जैसा काम किया था, तो उस काम को करने वाले, इस विशेष उपलब्धि को अपने जिम्मे रखने वाले जगलाल चौधरी की जयंती मनाने बिहार में आज राहुल गांधी आए हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर जगलाल चौधरी हैं कौन जिनकी जयंती मनाने के लिए आज राहुल गांधी आए हैं। तो जगलाल चौधरी वह शख्स हैं जिनके जो पासी समाज से आते थे और जिस समाज का पारंपरिक पेशा ताड़ी बेचना रहा है। उनके पिता भी खुद ताड़ी बेचते थे और इसी आमदनी से कहते हैं कि जगलाल चौधरी का घर भी चलता था। लेकिन जब वर्ष 1937 में जगलाल चौधरी तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री बने और उन्हें राज्य के 5 जिलों में शराबबंदी यानी कि सरकारी भाषा में कहें तो मद्य निषेध लागू करने वाले नेता के तौर पे जाना गया। और ये 5 जिले थे, में एक जिला था उनका खुद का जो गृह जिला सारण है, वह सारण भी था, जहां वर्ष 1937 में जगलाल चौधरी ने शराबबंदी तत्कालीन रूप से लागू की थी। और खास करके इसमें वैसे समुदाय जो कि ताड़ी के पेशे से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने सख्त रवैया अपनाया था और कहा था कि अगर इस ताड़ी के पेशे से अपने आप को दूर करके आप अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, बेहतर पठन पाठन की दिशा में अपने परिवार को ले जाते हैं, रोजगार के लिए कुछ अन्य काम करते हैं, तो यह कहीं ज़्यादा बेहतर है ताड़ी बेचने से, क्योंकि शराब और ताड़ी जैसी चीज़ें कहीं से भी समाज के लिए बेहतर नहीं है। यानी कि जगलाल चौधरी जिनकी छवि एक समाज सुधारक के रूप में रही, तो उनकी ही जयंती आज 130वीं है और उनकी जयंती मनाने को लेकर के आज कांग्रेस की ओर से बड़ी तैयारी की गई है, जिसमें खुद राहुल गांधी आज पटना आए हैं। और इसके पहले हम आपको बताएं कि 18 जनवरी को भी राहुल पटना आए थे, जब उन्होंने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो राहुल गांधी का यह दौरा आज बेहद खास माना जा रहा है और इसमें जगलाल चौधरी के बहाने इनकी कोशिश है कि वह अब दलितों के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि ये जो जगलाल चौधरी हैं, इनका जन्म 5 फरवरी 1895 में हुआ था और ऐसा माना गया कि जो वह जिस पासी समुदाय से आते थे, उस पासी समुदाय में सामाजिक सुधार की दिशा में उन्होंने कई किस्म के अहम काम किए और खुद गरीबी के आलम में पलने के बाद भी ताड़ी से ही जबकि उनके परिवार की जीविका चलती थी, उसके बाद भी उस पर रोक लगाने की दिशा में उस दौरान उन्होंने वर्ष 1937 में, याद रखिएगा, वर्ष 1937 में उन्होंने ये बड़ा काम किया था, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016
में बिहार में शराबबंदी लागू की, तो बिहार में शराबबंदी को की जैसे कानूनों को लेकर के एक लंबा इतिहास रहा है और जिसका बड़ा श्रेय जगलाल चौधरी के ऊपर रहा है, वही जगलाल चौधरी उन्हीं की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आज अब राहुल गांधी पटना आए हैं। और इसके सहारे, जैसे मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार को उनके हथियार से ही मात देने की कोशिश है, तो नीतीश ने भले ही वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू की हो, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज के अपने इस दौरे में जगलाल चौधरी की उन उपलब्धियों को गिनाएंगे कि कैसे बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जहां शुरू से ही मद्य निषेध को लेकर के यहां पे एक जागरूकता रही है और जगलाल चौधरी इसके अगुवा रहे थे। साथ ही साथ चूंकि वह पासी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में अगर हम देखें श्रेणीगत जातियों के जो रूप हैं उसमें यह दलित समुदाय से आता है, तो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भी बिहार में है। तो इसी बहाने दलितों के बीच में भी कांग्रेस की पैठ को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का यह दौरा बेहद अहम है और पासी समुदाय को एक संदेश देने के लिए कि कांग्रेस उनके नायकों का उचित सम्मान करती है, उस दिशा में कांग्रेस आज जगलाल चौधरी की जयंती मना रही है। और राहुल गांधी खुद इसके पहरुआ बन करके आज आगे आए हैं और आज पटना में उनकी जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के इस आयोजन में राहुल गांधी अपने संबोधन में और क्या क्या बातें करते हैं और कैसे नीतीश के हथियार से ही उन्हें मात देने की कोशिश, यानी कि जगलाल चौधरी के मद्य निषेध वाली बातों को गिना करके वो आगे और क्या करेंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।